अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ द थ्रेडेड बोल्ट किस तरह फाइंड आउट होता है और थ्रेड्स का स्ट्रेंथ पे क्या इफ़ेक्ट होता है। एंड सिमिलरली हम इसमें डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर टेंशन मेंबर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंटिन्यू किया हुआ है, ठीक है, उसी तरह हम उसकी थोड़ी सी और स्टेप्स भी सीखेंगे। सो कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक, द स्ट्रेंथ ऑफ द थ्रेडेड पार्ट। तो लेट्स से हमारे पास बोर्ड्स हैं, ठीक है, और उनमें हम थ्रेड्स बना लें। ठीक है, किस तरह मैं आपको पिक्चर में ज़रा क्लियर बता देता हूँ। लेट्स से यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास एक बोर्ड है और इसमें यहाँ पे हमने थ्रेड्स बनाई हुई है। ठीक है, सो इन थ्रेड्स की वजह से अगर आप देखेंगे तो इस पोर्शन का डायमीटर ज़्यादा है और थ्रेड्स की वजह से यहाँ पे डायमीटर कम हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने थ्रेड्स बनाई हुई है, इन थ्रेड्स की वजह से डायमीटर थोड़ा कम हो गया है। सो डेफिनेटली इसकी वजह से एक स्ट्रेंथ पे भी एक इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका। ठीक है, और हम फिर जब स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करेंगे, सो फिर हम ये वाला स्ट्रेंथ नहीं लेंगे, ये वाला स्ट्रेंथ लेंगे। ठीक है, तो इसको अब इक्वेशन से मैं क्लियर बता देता हूँ आपको। This equation actually shows the nominal tensile strength of the bolt. जिस तरह हमारे पास for tension member टी एन था नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर, सो इसी तरह हमारे पास ये है। ठीक है, आर एन फॉर द बोल्ट्स। तो बोल्ट्स के लिए जब स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे, नॉमिनल स्ट्रेंथ आर एन से हम इसको डिनोट करेंगे। एंड सिमिलरली इसका फार्मूला क्या है, एफ एन इंटू ए बी। दिस एफ एन इज दैट नॉमिनल स्ट्रेंथ, ठीक है, और नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, और जो कि हमारे पास एल आर एफ डी मैनुअल में गिवन है। ठीक है, नाउ दिस इज स्पेसिफिक टू द बोल्ट। बोल्ट जो हमारे पास टाइप्स ऑफ बोल्ट्स है उसके साथ स्पेसिफिक है। ठीक है, नाउ और ये जो हमारे पास आर एन है, दिस इज स्पेसिफिक टू दैट स्पेसिफिक बोल्ट जो कि हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जिस डायमीटर का बोल्ट हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नॉट द टाइप ऑफ बोल्ट, डायमीटर ऑफ बोल्ट, तो वो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। तो ये नॉमिनल स्ट्रेंथ और ये एफ एन में थोड़ा सा फ़र्क है, वो कैसे, टेबल से मैं आपको बता दूंगा। नाउ कमिंग टू द एल आर एफ डी डिज़ाइन स्ट्रेंथ। तो एल आर एफ डी डिज़ाइन स्ट्रेंथ हमें ये बताता है दैट phi n, phi multiply by Rn is actually their design strength. ठीक है, why this phi, this is their strength reduction factor which is equal to 0.75। ठीक है, तो जिस तरह हम यील्डिंग के लिए, फ्रैक्चर के लिए, टेंसाइल मेंबर के यील्डिंग फ्रैक्चर के लिए जो हम फाई इस्तेमाल करते थे स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर, समटाइम 0.9, समटाइम 0.85, समटाइम 0.75, सिमिलरली ये भी है। ठीक है, नाउ हियर इट इज़ क्वाइट क्लियर, ए बी इज़ एरिया ऑफ द बोल्ट। ऑलरेडी यहाँ पे आपको एरिया नज़र आ रहा है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। एरिया ऑफ द बोल्ट, दिस इज़ द एरिया विच इज़ अनथ्रेडेड। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको बोर्ड दिखाया है पिक्चर में, तो वहाँ पे यू कैन सी कि जो हमारे पास थ्रेडेड पार्ट था उसका तो डायमीटर कम हो गया है और जो अनथ्रेडेड पार्ट है उसका डायमीटर ज़्यादा है। सो वो ज़्यादा डायमीटर यहाँ पे इस्तेमाल होगा और उसके लिए हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ अगर आपके पास डायमीटर गिवन है तो आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो बाय अ सिंपल फार्मूला पाई डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये डी स्क्वेयर वो डायमीटर है जो कि हमारे पास विदाउट थ्रेडेड है, थ्रेड्स है। ठीक है, एंड सिमिलरली हमारे पास एफ एन, दिस इज दैट नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कि पेज नंबर 88 पे इन एल आर एफ डी डिज़ाइन एड हमारे पास मौजूद है। सो लेट्स विजिट दैट पेज कि हमारे पास वो किस तरह। नाउ दिस इज़ दैट टेबल जो हमारे पास शो कर रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स को, जिस तरह मैंने यहाँ पे शो किया है। सो ये जो टाइप्स ऑफ बोर्ड्स है ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन लेक्चर नंबर 2। ठीक है, सो ये एक्सप्लेनेशन जो है वो वहाँ पे मौजूद है, उसके लिए वो लेक्चर आप विज़िट कर सकते हो। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जब A502 ग्रेड 1 बोर्ड हो, ठीक है, हॉट ड्रिवन हो, तो उसके लिए जो हमारे पास एफ यू है इंटेंशन, दिस इज़ 310। ठीक है, एंड सिमिलरली हमारे पास अगर ये कंडीशन हो तो दिस इज़ 414, और A307 बोल्ट हो तो दिस इज़ द स्ट्रेंथ। तो सिमिलरली हमारे पास सब के लिए स्ट्रेंथ मौजूद है
सम के लिए हमारे पास फाई भी मौजूद है, शेयरिंग स्ट्रेंथ भी मौजूद है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी मौजूद है। ठीक है, तो ये टेबल हम यूटिलाइज करेंगे टू डिज़ाइन द कनेक्शंस। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये जो हमारे पास टाइप्स ऑफ बोर्ड्स हैं ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन लेक्चर नंबर 2, वहाँ पे आप देख लें। यहाँ पे नोट्स में भी गिवन है। ठीक है, अगेन इफ एन दिस इज 310 307 फॉर 307 वोल्ट एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास मौजूद है द स्ट्रेंथ फॉर A325 A49। ये मैक्सिमम हमारे पास ये 3 टाइप्स ऑफ बोर्ड्स ही इस्तेमाल होते हैं जिनका स्ट्रेंथ हमारे पास गिवन है। नाउ सम टाइम हमारे पास एफ यू गिवन होगा एफ वाई के बजाय। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, दिस इफेक्टिव एरिया विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ दैट एरिया ऑफ द बोल्ट। ठीक है, और वो इफेक्टिव एरिया हमारे पास फॉर द बोल्टेड कनेक्शन व्हेन टू प्लेट्स आर स्प्लाइस्ड। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास इफेक्टिव एरिया इस तरह से कैलकुलेट होगा विच इज़ इक्वल टू ए एन। तो ए एन हमारे पास एक्चुअली द नेट एरिया है, नेट एरिया ऑफ द बोर्ड, तो उससे हम थ्रेड्स माइनस कर लेंगे। ठीक है, सो कैसे, सिंपल आप यूँ कह सकते हो कि 85% ऑफ द ग्रॉस एरिया इज एक्चुअली द नेट एरिया और इफेक्टिव एरिया। तो ये दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट 85% से आपने ज़्यादा नहीं जाना। तो कैसे 85% करोगे, 0.85 के साथ ग्रॉस एरिया को मल्टीप्लाई कर लो, 85% आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिज़ाइन ऑफ द फास्टनर्स। ये भी हम डिटेल में इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू द डिज़ाइन प्रोसीजर। ठीक है, तो डिज़ाइन प्रोसीजर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी मैं ये स्टेप फिर से बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वर्किंग या सर्विस लोड हम फाइंड आउट करेंगे। यू कैन से टेंसाइल डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड और लेंथ ऑफ द मेंबर। ये डेटा हमारे पास गिवन होगा, अगर नहीं गिवन तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम टी यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, दिस इज दैट लोड। ठीक है, जो कि हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे फैक्टर लोड को। टी यू इज एक्चुअली दैट फैक्टर लोड, और ये जो हमारे पास डेड लोड है, लाइव लोड है, इसके साथ फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके इससे हम ये फाइंड आउट करेंगे एंड दिस इज एक्चुअली का लोड कम्बिनेशन। ये मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर 2 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नाउ हियर वी हैव एरिया रिक्वायर्ड। तो पिछले प्रॉब्लम में भी हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास हम फाइंड आउट करेंगे एरिया रिक्वायर्ड। उस प्रॉब्लम में हमने कैपेसिटी फाइंड आउट की थी। नाउ यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया रिक्वायर्ड, क्योंकि हम डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन प्रोसीजर के लिए फार्मूला वही है, सिर्फ एरिया हमने इससे फाइंड आउट करना है इंस्टेड ऑफ दैट कैपेसिटी। ठीक है, टी एन के बजाय हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। नाउ अगेन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब एरिया आपके साथ कैलकुलेट हो जाए और आपके पास एरिया का एक वैल्यू आ जाए, तो फिर आप उसके लिए मिनिमम वेट सेलेक्ट करते हो। ठीक है, कि मिनिमम वेट भी मिनिमम हमारे पास कितना होगा, तो सबसे कम वैल्यू इसकी 50 मिलीमीटर आप रख सकते हो, इससे कम नहीं जा सकते। या आप क्या कर सकते हो, L डिवाइडेड बाई 40 से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। व्हाट इज़ L, लेंथ ऑफ अ मेंबर। सिमिलरली L फॉर L 2 to 3 ये फार्मूला यूटिलाइज होगा L डिवाइडेड बाई 40 का। ठीक है, और सिमिलरली आप एक और फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो विच इज़ 3.25D प्लस 26 मस्ट बी ग्रेटर देन 50। तो अगर 50 से ये फार्मूले, इससे वैल्यू ज़्यादा आता है या ये 50 से ज़्यादा आता है या इससे ज़्यादा आता है, किसी से भी हमारे पास वैल्यू ज़्यादा आएगी वही हम सेलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ताकि हम ज़्यादा हमें विड्थ मिले और उसमें हम आसानी से बोर्ड्स लगा सकें। समटाइम आपके पास डायमीटर ऑफ द बोर्ड भी नहीं गिवन होगा, तो आप इसको एज्यूम करेंगे 15 मिलीमीटर, और उसके बाद आप कैलकुलेशन के बाद जब डिज़ाइन ऑफ द कनेक्शन करोगे, तो कनेक्शन डिज़ाइन के वक्त आप उसके लिए फिर एक्चुअल जो वैल्यू है वो आप सेलेक्ट कर लो, एक्चुअल बोल्ट डायमीटर आप सेलेक्ट कर लो। नाउ जब आपके पास एरिया सेलेक्ट हो जाता है, सो एरिया रिक्वायर्ड फाइंड आउट हो जाता है, तो फिर आप उसी एरिया रिक्वायर्ड के मुताबिक एरिया सेलेक्ट करते हो। ठीक है, वो कैसे, LRFD मैनुअल से मैं आपको समझा दूंगा। फिर आपने एरिया सेलेक्ट कर दिया,
उस एरिया सेलेक्टेड के मुताबिक आप मेंबर सेलेक्ट करोगे। तो जब मेंबर आपका सेलेक्ट हो जाता है, मेंबर सेलेक्ट करने के बाद आप देखोगे कि जो हमारे पास अवेलेबल मेंबर्स है ऑफ दिस मच एरिया, ठीक है, उसकी मिनिमम वेट हो, सबसे मिनिमम वेट किसकी है, सबसे स्मॉलर साइज किसकी है, तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगली कंडीशन हम करेंगे कनेक्टेड लेग वेथ, बी मिनिमम जो हमारे पास है, जहाँ पे हम बोर्ड्स लगाएंगे, वो बी मिनिमम हमारे पास या बी एफ शुड बी ग्रेटर देन बी मिनिमम, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। और तीसरी चीज़, जो भी मेंबर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से चैनल सेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं या डब्ल्यू सेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर जो कि कॉलम है या स्ट्रट्स है या जो भी है, उनके साथ कंपेटेबल हो, आसानी से कनेक्ट हो सके। ठीक है, कंपेटेबल मीन आसानी से कनेक्ट हो सके। अगर कनेक्ट ही ना हो पाए तो फिर तो हमारे पास वो मेंबर सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये भी हमारे पास एक कंडीशन है। नाउ ये चारों कंडीशन में वन बाय वन आपको LRFD मैनुअल से समझा देता हूँ, ठीक है, कि वहाँ पे ये कैसे हम एरिया सेलेक्ट करेंगे और ये चीज़ें सब कुछ हम कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं एक जनरली एक पेज पे आ गया हूँ। लेट्स से हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया हमने फाइंड आउट कर दिया है और वो है 5000 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 5000 मिलीमीटर स्क्वायर हमारे पास लेट्स से एरिया रिक्वायर्ड है। तो फिर आप उसके मुताबिक देख लोगे कि कौन सा मेंबर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक मेंबर है हमारे पास विच इज़ हैविंग एरिया ऑफ 5320। तो वो कौन सा मेंबर है, W 200 मल्टीप्लाइड बाई 41.7। एक ये है जिसका एरिया 5000 से ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होगा तो फिर हमारे पास अनइकोनॉमिकल बनेगा। सिमिलरली हमारे पास ये देखें, ये भी ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा है, लेकिन चलो ये भी हमारे पास एक सेक्शन हो गया जो कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर 5000। बाकी जो हमारे पास एरियाज़ है ये सारे एरियाज़ 5000 से ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास दो मेंबर्स हमने सेलेक्ट कर लिए। एक मेंबर है फॉर 200 मल्टीप्लाइड बाई 46.1। सिमिलरली दूसरा हमने सेलेक्ट कर लिया 5880, ठीक है। अब देखें इन दोनों में मैं कौन सा सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है। मैं जनरली दूसरे स्टेप पे आ रहा हूँ। एक तो आपने एरिया रिक्वायर्ड से एरिया सेलेक्टेड ज़्यादा कर लिया, तो एरिया सेलेक्टेड हमारे पास दोनों में 5000 से ज़्यादा है। दिस इज़ दैट एरिया जो हमने सेलेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद आप दूसरे स्टेप पे आ जाओ, मिनिमम वेट का, ठीक है। तो मिनिमम वेट आप देख लें कि हमारे पास दोनों सेक्शंस की मिनिमम वेट वेट किसकी कम से कम है, ठीक है। तो देखिए दिस W 200 शोज द डेप्थ, ठीक है। और ये 46 जो है या यहाँ पे जो हमारे पास 41.7 है, ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, वेट शो कर रहे हैं। तो देखिए 46 ज़्यादा है या 41 ज़्यादा है, 46 ज़्यादा है, सो डेफिनेटली दिस इज़ रिजेक्टेड, ठीक है। कौन सा वाला सेक्शन सेलेक्ट हो गया, ये वाला सेक्शन सेलेक्ट हो गया विच इज़ W 200 मल्टीप्लाइड बाई 441.7, बिकॉज इसका वेट सबसे कम है। इसके बाद अगर फिर भी सेलेक्ट ना हो पाए, वेट में भी कम फ़र्क हो, जिस तरह 46 और 41 में बहुत कम फ़र्क है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे, डेप्थ कम से कम सेलेक्ट करेंगे। कौन सा डेप्थ कम है, यहाँ पे 200 डेप्थ है, यहाँ पे भी 200 डेप्थ है, तो यहाँ पे कोई फ़र्क ही नहीं है। तो अगेन आप वेट के हिसाब से फ़र्क रख लो, ठीक है, दिस विल वर्क। समटाइम हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक हम एरिया लेंगे, एक मेंबर लेंगे W सेक्शन से, दूसरा हम लेंगे चैनल सेक्शन से, एक हम लेंगे एंगल सेक्शन से, सबका एरिया सेलेक्टेड एरिया रिक्वायर्ड से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो इन दैट केस हम इन तीनों मेंबर्स में से फिर एक को सेलेक्ट करेंगे। टाइप्स हमारे पास, शेप्स हमारे पास डिफरेंट होंगी, उसके हिसाब से फिर हम ये तीनों कंडीशंस अप्लाई करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कंपेटिबिलिटी। तो फिर भी हमारे पास या तो ये सेक्शन होगा या ये सेक्शन होगा या ये सेक्शन होगा, जौन सा हमारे पास कंपेटेबल होगा टू द प्रीवियसली अवेलेबल सेक्शंस, तो उसके उसी के हिसाब से हम सेक्शन लेंगे, ठीक है। और एक और चीज़, BF या जहाँ पे हम बोर्ड्स लगाएंगे, BF भी हो सकता है, BW भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास BF की वैल्यूज़ है, ठीक है।
तो देखें जो हमने सेक्शन सेलेक्ट किया है उसकी BF कितनी है 166, दिस इज़ ऑलरेडी ग्रेटर देन 50, ठीक है। और बी मिनिमम की हम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं 3.25D प्लस 25 से, तो वो वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस BF शुड बी ग्रेटर देन बी मिनिमम, बी मिनिमम से ये ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ज़्यादा ना हो तो फिर वो मेंबर हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो कितने स्टेप हो गए, दोबारा से मैं बताता हूँ, 4 स्टेप्स हो गए। नंबर 1, एरिया सेलेक्टेड शुड बी ग्रेटर देन एरिया रिक्वायर्ड। दूसरा, मिनिमम वेट मिनिमम डेप्थ। तीसरा, BF शुड बी ग्रेटर देन बी मिनिमम। तीसरा, कंपेटिबिलिटी, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम मेंबर को डिसाइड कर लेंगे दैट दिस इज़ आवर मेंबर। नाउ लेट्स से आपका मेंबर सेलेक्ट हो गया है, उसके बाद फिर आप ये दो चेक्स करेंगे, कौन से, यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, फ्रैक्चर इन नेट सेक्शन। ये दोनों हमारे मतलब यील्डिंग और फ्रैक्चर के हम स्ट्रेंथ चेक करेंगे जो हमारे पास प्रीवियस प्रॉब्लम में हम कर चुके, ठीक है। 5 TTN एंड 5 TTN फॉर फ्रैक्चर फॉर यील्डिंग। यहाँ पे ये फार्मूला है, यहाँ पे ये फार्मूला है। बोथ ऑफ दीज स्ट्रेंथ्स शुड बी ग्रेटर देन TU, then it will be okay, otherwise not okay। revise the section को फिर रिवाइज कर लो अगर ये कंडीशंस ओके नहीं है। सिंपल यू कैन से कि यील्डिंग स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर स्ट्रेंथ अप्लाइड लोड से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो सेक्शन को रिवाइज कर लो, दूसरा सेलेक्ट कर लो। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद फिर हम करेंगे आर मिनिमम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आर मिनिमम विल बी द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज थ्री। तो सम सेक्शंस विल हैव ओनली RX एंड RY, सम सेक्शन विल आल्सो हैव दिस RZ, ठीक है। तो इन तीनों में से जो भी कम से कम होगा, मिनिमम वैल्यू होगी, वो हमारे पास आर मिनिमम होगा। ये आर मिनिमम हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, फॉर स्लेंडरनेस रेशो। L divided by R minimum is called slenderness ratio, and this slenderness ratio should be less than 300, ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट लेस देन 300 तो आप डिसाइड कर लो कि हमारे पास ये जो वैल्यू है 300 से ज़्यादा, आया ये हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कोई कंडीशन इसके यूज़ करने के लिए बन सकती है या नहीं। अगर नहीं बन सकती तो सेक्शन को आपने रिवाइज करना है, अदरवाइज कीप इट टू दिस सेक्शन, ठीक है। अगर थोड़ा सा फ़र्क हो तो इट विल वर्क, नो प्रॉब्लम। अगेन नेक्स्ट स्टेप पे आप आ जाओ, लोडिंग साइकिल। इफ़ लोडिंग साइकिल आर ग्रेटर देन 20,000, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उसके लिए फिर हम फैटीग स्ट्रेंथ के लिए भी हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद डिज़ाइन ऑफ लेसिंग्स, तो ये मैं लेक्चर 7 में डिटेल में, लेक्चर 8 में डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। नाउ एंड ऑफ द, ये प्लेट्स वगैरह ये भी वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन ये डिज़ाइन प्रोसीजर का हिस्सा है, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ द कनेक्शन, एंड नाउ कमिंग टू द ब्लॉक शेयर फेलेवर, ये मैं बता चुका हूँ इसलिए मैं ये आपको रिवाइज कर रहा हूँ। अब इसके बाद जब ब्लॉक शेयर फेलेवर में, यील्डिंग में, फ्रैक्चर में, स्लेंडरनेस रेशो में, इन चारों चेक्स में ये पास हो जाए ये मेंबर, उसके बाद वो मेंबर आप सेलेक्ट कर लोगे, एंड दिस विल बी योर फाइनल सेलेक्शन। और वो आप उस जो अभी आपका स्ट्रक्चर है उसमें आप वो मेंबर यूज़ कर लोगे फॉर देट अवेलेबल लोड, ठीक है। सो दिस इज़ द डिज़ाइन प्रोसीजर। अगर आपको यहाँ से थोड़ा बहुत समझ आ गया है सो इट विल वर्क। और मज़ीद जो हमारे पास इस पे न्यूमेरिकल है, अगर वो हम कर लेंगे डिटेल में, और वहाँ से ये सब चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू अप टू नाउ।